रहस्यमय जंगल और जादुई खरगोश। एक रोमांचक सफर, राजघराने की साजिश और गहरे नैतिक सबक से भरी अनोखी कहानी। परिचय। मेरा नाम वीरेंद्र है। मैं एक घुमंतू कथावाचक हूँ जो जगह घर घूमकर अनसुनी कहानियाँ इकट्ठा करता हूँ। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि एक रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। यह कहानी है राजकुमारी अद्विका और एक जादुई खरगोश की, जो उसे एक रहस्यमय जंगल में ले गया जहां उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई का सामना करना पड़ा। अजनबी खरगोश और गुप्त द्वार। राजकुमारी अद्विका की बुद्धिमत्ता और साहस के चर्चे दूर दूर तक थे, लेकिन महल में एक अजीब बात हो रही थी। हर रात किसी को एक रहस्यमय सफेद खरगोश बगीचे में टहलता दिखता था। उसकी नीली आंखें जुगनू की तरह चमकती थीं। एक दिन जब अद्विका महल के बगीचे में अकेली थी तो वही खरगोश सामने आया और धीरे से बोला, राजकुमारी, क्या तुम सच्चाई जानना चाहती हो? अद्विका चौंक गई। एक बोलने वाला खरगोश, लेकिन डर के बजाय उसके मन में जिज्ञासा जागी। कौन सी सच्चाई? उसने पूछा। खरगोश मुस्कुराया और बोला, अगर हिम्मत हो तो मेरे साथ आओ। अद्विका बिना किसी को बताए खरगोश के पीछे चल पड़ी। वह उसे महल के बगीचे के पीछे एक गुप्त द्वार तक ले गया जो बेलों के पीछे छिपा था। जैसे ही उसने द्वार पार किया वह एक अनजान जंगल में पहुंच गई। रहस्यमय जंगल में पहला सबक। यह कोई साधारण जंगल नहीं था। यहाँ के पेड़ सुनहरे लग रहे थे, हवा में संगीत सा महसूस हो रहा था और पक्षी इंसानों की तरह बातें कर रहे थे। खरगोश ने कहा, यह जंगल हर यात्री को उसकी सबसे बड़ी सच्चाई दिखाता है। जैसे ही अद्विका आगे बढ़ी उसने देखा, एक विशाल वृक्ष के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके चारों ओर हीरे जवाहरात बिखरे थे, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ? अद्विका ने पूछा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ धन कमाने में लगा दी, लेकिन जब मुझे अपनों की जरूरत थी तब कोई मेरे साथ नहीं था। अब यह धन बेकार है। खरगोश ने धीमे से कहा, लालच का अंत अकेलेपन में होता है। अद्विका सोच में पड़ गई। क्या सच में दौलत ही सबसे बड़ी ताकत थी? दूसरी सीख, छल का परिणाम। आगे बढ़ते हुए वे एक झील के पास पहुंचे। झील के पानी में एक नौजवान राजकुमार की परछाई दिख रही थी, लेकिन जब उसने पानी में झांका तो उसे वहां एक बूढ़ा थका हुआ चेहरा दिखाई दिया। यह कैसे हो सकता है? अद्विका ने पूछा। खरगोश बोला, यह वही देख रहा है जो वह अंदर से है। उसने जीवन भर झूठ और धोखे से दूसरों को हानि पहुंचाई। अब उसकी आत्मा उसी का प्रतिबिंब दिखा रही है। अद्विका को एहसास हुआ कि इंसान का असली चेहरा वही होता है जो उसके कर्मों में दिखता है। तीसरी सीख, अहंकार का पतन। कुछ ही दूर एक विशाल पत्थर पर सोने का एक सिंहासन था। जैसे ही एक युवक उस पर बैठा वह अचानक पत्थर बन गया। अद्विका घबरा गई। यह क्या हुआ? खरगोश ने बताया, जो भी सत्ता के अहंकार में इस सिंहासन पर बैठता है वह पत्थर में बदल जाता है। यह जंगल अहंकारी लोगों को सबक सिखाता है। अद्विका को समझ आ गया कि असली नेतृत्व सेवा और विनम्रता से आता है, अहंकार से नहीं। राजमहल में साजिश और अंतिम परीक्षा। जंगल से लौटते ही अद्विका को खबर मिली कि उसके अपने ही महल में उसके खिलाफ साजिश रची जा रही थी। उसके चाचा और सेनापति मिलकर उसे गद्दी से हटाना चाहते थे। उन्होंने झूठ फैलाया कि अद्विका जंगल में खो गई है और अब वह शासन के योग्य नहीं रही। लेकिन अब अद्विका बदल चुकी थी। उसने चुपचाप सबूत इकट्ठा किए और अपनी चतुराई से सच्चाई सबके सामने लाई।
जो लोग झूठ और धोखे से सत्ता हासिल करना चाहते थे, वे खुद अपने जाल में फंस गए। अंतिम निर्णय और न्याय। अद्विका ने अपने विरोधियों को दंडित किया, लेकिन बिना क्रोध के। उसने सीखा था कि सत्ता भय से नहीं, बल्कि न्याय और प्रेम से चलती है। उस रात जब वह महल की छत पर बैठी थी, तो उसे वही खरगोश फिर से दिखाई दिया। लेकिन इस बार वह धीरे धीरे चमकने लगा और एक दिव्य रोशनी में बदल गया। तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई, अद्विका। अब तुम जानती हो कि सच्ची शक्ति कहाँ है। और देखते ही देखते वह गायब हो गया। कहानी से सीख। एक लालच अंततः अकेलेपन को जन्म देता है। ऐसा ही एनिमेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल भोरहरिया को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। थैंक यू।